जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में आज हम 33वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि जब श्री राम सीता मैया के बारे में सुनते हैं, उनके दुख के बारे में श्री हनुमान जी से जानकारी पाते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं श्री राम जी। श्री राम जी को दुखी देख श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, अगर आपका आदेश हो तो मैं अभी लंका जाके सारे रावणों को, मतलब रावण और उसके सेना को हरा कर सीता मैया को मैं वापस ले आऊं। तो इस पे श्री राम जी भाव विह्वल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, बदले में मैं क्या कर पाऊंगा? बदले में मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? तो श्री राम का ये कथन सुनकर श्री हनुमान जी बहुत ही भाव विह्वल हो जाते हैं और श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं और वही इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। इस चौपाई में प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, और ये दोनों भाव अद्वितीय है, इसलिए ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले चौपाई का पाठ करते हैं। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाभि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। आह, इस चौपाई में प्रेम भाव, भक्ति भाव का अद्वितीय प्रदर्शन है और श्री हनुमान जी के विनम्रता का, मतलब अजीब उदाहरण में यहाँ देखने को मिलता है। तो शंकर जी गौरी जी को, पार्वती जी को ये बता रहे हैं क्या हो रहा है जब श्री हनुमान ने श्री राम का पैर पकड़ लिया भक्ति भाव में। तो वो बता रहे हैं कि बार बार प्रभु चाह ही उठावा, श्री राम हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम मगन तही उठब न भाव। वो भक्ति भाव में इतने डूबे हुए हैं श्री हनुमान कि वो उठने के लिए तैयार नहीं है। और प्रभु श्री राम अपने कमल रूपी हाथ श्री हनुमान जी के सर पे देते हैं। ये देख के शंकर जी अत्यंत ही मग्न हो चुके हैं, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हैं और आगे की बात पार्वती मैया को सुनाते हैं।
कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। श्री राम जी श्री हनुमान को उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्या प्रेम का क्या भाव है यहाँ। कर गही परम निकट बैठावा, और हाथ पकड़ के अपने बिल्कुल पास बिठाते हैं। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहयु दुर्ग अति बंका। फिर पूछते हैं कि हे हनुमान, तुमने रावण के लंका को, जो अत्यंत ही वेल फोर्टिफाइड है, मतलब बहुत सुरक्षित है और बहुत स्ट्रांग है, अति बंका, बंका का मतलब हुआ स्ट्रांग, उसको तुमने कैसे जला दिया। तो प्रभु इसमें थोड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हाँ, तो ये हनुमान जी समझ जाते हैं। तो फिर बताते हैं कि उन्होंने कैसे किया। लेकिन जब वो बताते हैं तो उसमें अभिमान बिल्कुल ही नहीं। श्री हनुमान जी की विनम्रता अतुलनीय है। हम्म तो जिस विनम्रता से वो बात करते हैं, जिस विनम्रता से चीजों के बारे में बताते हैं, वो अतुलनीय है। तो प्रभु की प्रसन्नता को समझते हुए बिना किसी अभिमान के श्री हनुमान जी बताते हैं कि मैं तो बंदर हूं। हम्म, शाखा मृग, मृग का मतलब होता है पशु, और शाखा का मतलब होता है ब्रांच, ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ का शाखा। तो बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पे जंप लगाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो इसलिए बंदर को शाखा मृग भी बोला जाता है। तो स्वभाववश मैं तो एक शाखा से दूसरे शाखा पे कूदने वाला हूँ। लेकिन आपकी कृपा से मैं कुछ कर पाया जो मनुष्य के लिए भी करना मुश्किल है। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। समुद्र को लांग कर स्वर्ण नगरी लंका को जलाया, राक्षसों के सेना को, तो राक्षसों के वन को उजारा। हम्म ये सब आपका प्रताप है, इसमें मेरी कोई बड़कपन नहीं है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, क्या ह्यूमिलिटी है। मेरा कोई इसमें बड़कपन नहीं, ये सब आपका प्रताप है, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बरवानल ही, जारी सकई खलु तूल। तो यहाँ श्री हनुमान जी कहते हैं कि जिस पे आपका आशीर्वाद हो, जा पर तुम अनुकूल, हम्म, उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आपके प्रताप से ही, आपकी मर्जी से ही बरवानल, बरवानल एक मिथिकल फायर है, आग है, जो समुद्र में होता है और उसमें इतनी क्षमता है, वो पूरी समुद्र को जला सकता है। हम्म? तो अगर आपका प्रताप न हो तो बरवानल, ये जो भयंकर आग है, प्रचंड आग है, जिसकी शक्ति असीम है जलाने की, वो कपास, थोड़ी सी कपास को भी नहीं जला सकती। तो इस दोहे के माध्यम से अंतिम सत्य, प्रभु श्री राम की महत्ता, हम्म, और उनकी सत्ता को बखाना गया है। तो ये चौपाई 33 अत्यंत ही भावपूर्ण चौपाई है, जिसमें भक्ति और प्रेम का
अनुपम प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो हम इस सत्र को यहीं खत्म करते हैं। अगले सत्र में हम 34वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।